नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफलता की राह पर भटक रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि हर तरफ सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? क्या आपके सपनों को पूरा करने के लिए हौसला कम पड़ रहा है? तो रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। जिंदगी एक सफर है दोस्तों, और इस सफर में चुनौतियां आएंगी, अंधेरा भी होगा, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद ही सूरज की किरणें निकलती हैं। जिस तरह एक छोटा सा बीज जमीन की गहराई में अंधेरे से लड़कर एक विशाल पेड़ बनता है, उसी तरह आप भी अपनी हर चुनौती को पार करके महान बन सकते हैं। तो उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य पा न लो। आपकी हर हार, आपकी हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाने के लिए है। आपकी सफलता का रास्ता कोई और नहीं बनाएगा, वो आपको खुद बनाना होगा। अपने अंदर की आग को जगाओ और देखो, ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रोशनपुर था, एक नया लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन शुरू से ही बहुत होशियार और मेहनत था, पर उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उसका बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था। उसके माता पिता खेत मजदूर थे और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। क्या यही मेरी किस्मत है? अर्जुन अक्सर सोचता। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर साल एक बड़े मेले का आयोजन होता था। इस मेले में बड़े बड़े व्यापारी और ज्ञानी लोग आते थे। अर्जुन का बचपन का सपना था कि वो एक दिन इस मेले में सबसे बड़ा व्यापारी बने। क्या ये मुमकिन है? लोग यूएस पर हेजता एक गरीब लड़का इतने बड़े सपने देख रहा है, लेकिन अर्जुन का विश्वास डगमगाया नहीं। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे और इलाज के लिए कोई दवा नहीं थी। अर्जुन के माता पिता भी बीमार पड़ गए। मुझे कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा। उसने सुना था कि जंगल में एक बहुत पुराना वैद्य रहता है, जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। बिना सोचे समझे अर्जुन जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल घानेरा था, जहां हर मोड़ पर खतरा था। जहरीले सांप, भूखे जानवर सब उसके रास्ते में थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मेरे माता पिता, वो मेरे इंतजार में हैं। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वो वैद्य के आश्रम तक पहुंचा। वैद्य एक बहुत ही बूढ़े और तेजस्वी व्यक्ति थे। अर्जुन ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। वैद्य ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक दुर्लभ जड़ी बूटी में है, जो काले सांप के जहर से निकलती है। लेकिन यूएस सांप को ढूंढना और उसका जहर निकलना मौत को बुलाना है। क्या तुम इतना बड़ा खतरा उठाओगे? अर्जुन ने एक पाल भी नहीं सोचा। हाँ, मैं उठाऊंगा, कुछ भी हो, मैं अपने माता पिता को बचाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। क्या इससे मुश्किल भी कुछ हो सकता है? वैद्य ने अर्जुन को उस सांप को ढूंढने का रास्ता बताया और कुछ सुरक्षा के उपाय भी। अर्जुन ने तुरंत यात्रा शुरू की। वो कई गुफाओं में भटका, पहाड़ों पर चढ़ा और नदियों को पार किया। अंत में वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंचा, जहां यूएस काले सांप का वास था। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी महक थी। अंदर घुसते ही उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। उसने देखा एक विशाल काला सांप उसके सामने फैन उठाए बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत की और वैद्य के बताए हुए मंत्र का उच्चारण किया। सांप ने एक भयानक सिसकार भरी और यूएस पर हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने सांप को पकड़ा और बड़ी सावधानी से उसका जहर निकल लिया। सांप ने यूएस पर दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत वहां से निकल गया। जहर लेकर वो वैद्य के पास वापस आया। वैद्य ने उस जहर से दवा बनाई और गांव के सभी बीमार लोगों को पिलाया। कुछ ही दिनों में गांव के लोग ठीक होने लगे। अर्जुन के माता पिता भी स्वस्थ हो गए। गांव के लोग खुश थे। अर्जुन को सभी ने हीरो माना। ये तो कमाल हो गया, लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन अर्जुन के मन में एक शंका थी। वो काला सांप इतना कमजोर कैसे था? उसने आसानी से जहर कैसे निकलने दिया? अर्जुन ने वैद्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। उस मुस्कुराहट में कुछ गहरा राज छिपा हुआ था। अर्जुन ने मुड़कर गांव के लोगों को देखा, जो अब स्वस्थ और खुश थे। अर्जुन ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। वो गांव का सबसे बड़ा वैद्य बन गया। हर साल वो उसी गुफा में जाता और नया जहर लाता। अजीब सी मुस्कुराहट याद आती। एक दिन जब वो जहर निकल रहा था, उसने गौर से सांप के शरीर पर एक छोटा सा निशान देखा। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा वैद्य के हाथ पर था। अर्जुन के दिमाग में एक झटका लगा। क्या वैद्य और वो सांप एक हाइदा? क्या ये सब एक चक्रव्यूह था? उसने हाँफते हुए कहा। काले सांप का जहर, उसकी दवा और खुद उसकी सफलता, क्या ये सब वैद्य का बनाया हुआ एक बड़ा खेल था? क्या वैद्य ने उस सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि वो गांव वालों की नजर में बड़ा बन सके और खुद अपनी शक्ति को छिपा सके? उसने याद किया कि वैद्य ने कभी उससे जहर निकलने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं कही थी, ना ही उसकी जान के खतरे के बारे में ज्यादा बताया था। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।